गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है, बहुत अच्छा डिटेल में डायग्राम ड्रॉ किया हमने। इसको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए जो पिछला क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है वो क्या कि हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा रखा है। पॉलिनेशन के बारे में हमने क्या बोला था कि भाई पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ पर, स्टिग्मा पर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फिर मैंने क्या पढ़ा था, बोलिए जरा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या क्या पढ़ा था बोलिए जरा। ऑटोगेमी हमने पढ़ा था, दूसरा बोलिए जरा जिटोनोगेमी हमने पढ़ा था, तीसरा बोलिए जरा हमने जीनोगेमी पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, राइट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया था, जिसके बारे में हमने आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे क्या, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इंक खत्म हो गया है, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, बोलिए जरा। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में हमें क्या देखना है कि भाई कौन सा पॉलन ग्रेन जो होगा वो डिजायरेबल होगा स्टिग्मा के लिए, कौन सा पॉलन ग्रेन अनडिजायरेबल है स्टिग्मा के लिए। जो पॉलन डिजायरेबल है उसे हम बोलेंगे कंपैटिबिलिटी, यानी ऐसा पॉलन ग्रेन जो कि उस स्टिग्मा के लिए क्या है, डिजायरेबल है, उसको क्या बोलेंगे, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ऐसा जो अनडिजायरेबल है उसको क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन। क्लियर है। तो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा नॉर्मली क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है, तो फिर जाकर के फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। क्लियर है। लेकिन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो उसके लिए सुटेबल होता है, उसमें ये सारी चीजें, जैसे ये वाला पॉलन ग्रेन जो है ये कंपैटिबल है, इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, वो गया ओव्यूल में और ये माइक्रोपाइल रीजन से डायरेक्ट एग में गया, ठीक है, देख रहे हैं आप। फिर जाकर के ये फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, एक तो यहाँ पर एग से फ्यूज करेगा, दूसरा उससे पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये सारा प्रोसेस अभी हम लोग विद द डिटेल देखने वाले हैं। जितनी चीजें हमने आपको बताया है कंपैटिबल है तो वो उसमें क्या क्या प्रोसेस टेक्स प्लेस होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर इनकम्पैटिबल है तो उसमें क्या क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इंट्रैक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बीच के तालमेल को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्लियर है। अब एक्चुअल में ये चीजें जो हैं ये प्री फर्टिलाइजेशन से पहले की चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम समझ लो यहां से फर्टिलाइजेशन में हम एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हम डिजायरेबल जो हमारा कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होगा उसमें ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वो ट्यूब डायरेक्ट आकर के एग से फ्यूज करेगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो अब आइए हम लोग सारी चीजें पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जितनी चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि वो जो लिखने वाला टाइम होगा उसको मैं हटा दूंगा, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने में फिर एक एक वर्ड को, ठीक है। तो आइए मैं लिखना शुरू करता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट
fertilization occurs। देखिए हमने क्या चीज बोला कि पॉलन ग्रेन जो होता है, यानी कि इंट्रैक्शन जो होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ, ये डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी पर। या तो पॉलन ग्रेन जो होगा वो डिजायरेबल होगा या फिर अनडिजायरेबल होगा। ठीक है, वही चीजें हमने यहाँ पर बोला कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रैक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। क्लियर है? नाउ द पॉलन ग्रेन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल माइट बी कंपैटिबल। या तो वो क्या होगा, कंपैटिबल होगा, यानी कंपैटिबल मैंने यहां पर लिख दिया कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा। राइट टाइप जो चाहिए था उस पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को, वही पॉलन ग्रेन अगर वहां पर पहुंचा तो वो कौन सा है, कंपैटिबल। और अगर इनकम्पैटिबल है मतलब रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, दो टाइप। अगर इनकम्पैटिबल है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, और अगर कंपैटिबल है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। वही एक लाइन यहाँ पे देखिए कि सो देयरफॉर द एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ द पॉलन बाय स्टिग्मा डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी। अब ये कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है, या तो वो कंपैटिबल होगा या फिर वो इनकम्पैटिबल होगा। तो इफ द पॉलन पिस्टिल्स आर कंपैटिबल, अब हम कंपैटिबल की बात करेंगे, विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए डिजायरेबल है, तो हम फिर क्या क्या देखेंगे उसमें कि पिस्टिल एक्सेप्ट करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को। फर्स्ट इवेंट्स। सेकेंड इवेंट्स हम क्या देखेंगे कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्यों ये सारा काम हो रहा, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन यहां पर लैंड किया ये डिजायरेबल है इस स्टिग्मा के लिए, इसीलिए। नेक्स्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे कि पॉलन ग्रेन से मूव्स इनटू पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ है ताकि उसमें पॉलन ग्रेन मूव करे। और हम फिर क्या देखेंगे कि फोर्थ में कि पॉलन ट्यूब रीच द ओवरी। पॉलन ट्यूब क्या हुआ, ओवरी तक पहुंच गया। अब फिर 5 इवेंट्स, पांचवा इवेंट्स हमें क्या देखने को मिलेगा कि पॉलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल बाय माइक्रोपाइल रीजन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पॉलन ट्यूब जो ये इंटर कर रहा है ये माइक्रोपाइल रीजन से, कहाँ देख रहे हैं आप, सिनर्जिड सेल की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए छठा, पॉलन ट्यूब इंटर्स अ सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है तो यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर है, वही चीज है। अब यहाँ पे लास्ट में हम 6 नंबर में देखा, क्या देख रहे हैं कि फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज फॉर्म में देखा, जो कि आपको अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा कि इफ पॉलन एंड पिस्टिल्स आर कंपैटिबल देन व्हाट विल बी द हैपन, क्या क्या होगा, तब आप ये सारी चीजें उसमें मेंशन करेंगे। अब डायग्राम से हमें समझना है, हमने एक पिस्टिल का डायग्राम को ड्रॉ किया है, हमने उसकी लेबलिंग भी कर दी है। लेबलिंग में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा है, हम अच्छी तरह जानते हैं। स्टिग्मा का जो ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्लियर है। हम आगे हम क्या देखते हैं कि इतना बड़ा पार्ट जो ये हमारा क्या है, ओव्यूल का पार्ट है, ये सॉरी ओवरी का पार्ट है। अब ओवरी के अंदर क्या है बेटा, एक कैविटी जिसको हम लोग लक्यूल या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, हमने क्या देखा, ये ओव्यूल प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ओव्यूल प्रेजेंट है ना। अब ओव्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा, इंटेगुमेंट्स। ये देखिए आप, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है। इंटेगुमेंट्स जो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ये देखिए ये क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में हम क्या देख रहे हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 2 सिनर्जिड सेल्स और एग हैं यहाँ पे, और पोलर निकुलियाई यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 निकुलियस यहाँ पर प्रेजेंट है यानी पोलर निकुलियाई। फिर हम क्या देख रहे हैं, इधर एक तरफ चलाजल एंड पर क्या है, एंटीपोडल सेल। इधर वाला चलाजल एंड, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है। अब होता क्या है कि पॉलन ग्रेन आया, अगर ये पॉलन ग्रेन अनडिजायरेबल है, इनकम्पैटिबल है, तो भाई इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर है। हाँ, इसमें ये होता है कि फिर ये क्या होते हैं, शुगर के कुछ सब्सटेंसेस यानी सॉल्यूशन ये खुद ब खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से जो इंटाइन एक्साइन वाला पार्ट था वहां पे जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर जाकर के पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है। क्लियर है।
वो हम बाद में देखेंगे। हमने क्या देखा कि ये डिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन था, ये इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, देखिए पॉलन ट्यूब के थ्रू देखिए 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 ये आ रहा अंदर में। पॉलन ट्यूब क्या किया कि स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेट किया और वो अंदर ही अंदर 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 घुसता गया, और ये देखो लास्ट में पॉलन ट्यूब आकर के कहाँ, बोलिए जरा, माइक्रोपॉलन यानी सिनर्जिड सेल वाले में इंटर कर गया। अब यहाँ पे एग है तो उससे फ्यूज तो करेगा ही करेगा, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर पॉलन और पिस्टिल दोनों कंपैटिबल है एक दूसरे के लिए, तब जाकर के हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि पिस्टिल जो वो पॉलन को रिसीव करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा वो पॉलन ट्यूब में एंट्री करना शुरू कर देगा, फिर जाकर के ओवरी तक पहुंचेगा, लास्ट में जाकर के माइक्रोपायरेंडस से सिनर्जी सेल में चला जाएगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये तो उस केस की बात थी जबकि हमारा पिस्टिल और पॉलन जो है वो कंपैटिबल है। तो इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल में आपको फर्क समझ में आया। अब हम देखने वाले हैं कि अगर इनकम्पैटिबल है तब क्या होगा। तो इतना सा आप नोट डाउन करें जब तक, फिर हम मेंशन करेंगे कि if the pollen pistil are incompatible with each other then what will be happen, फिर क्या होगा तब हम लोग देखेंगे। क्लियर है, नोट डाउन किया आपने। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत इजी डायग्राम है। आपको ओव्यूल का डायग्राम भी ड्रॉ करना आता है अच्छी तरीके से, बस एक पिस्टिल का डायग्राम ले लेना, उसके अंदर हमें ये सब चीजें मेंशन कर देनी है। क्लियर है बच्चों, चलिए इसको रफ करूं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इफ द पॉलन पिस्टिल्स आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, अगर पॉलन पिस्टिल, ये तो ठीक ही था, इफ द पॉलन पिस्टिल आर इनकम्पैटिबल इस केस में क्या होगा बोलिए जरा। क्या पॉलन ग्रेन को पिस्टिल यानी स्टिग्मा रिसीव करेगा? नहीं। तो पहला पॉइंट, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन। नेक्स्ट, जब इस पिस्टिल ने पॉलन को रिसीव ही नहीं किया तो क्या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा? तो बोलिए जरा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा? बोलिए जरा, नहीं होगा। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन एग तक पहुंचा ही नहीं। जब नहीं पहुंचा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? तो नहीं होगा। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो सर इसके लिए आखिर कोई रास्ता तो होगा? हाँ, इसमें क्या होता है कि कुछ शुगर के सबस्टांसेस, शुगर सबस्टांसेस जो इनकम्पैटिबल पॉलन हैं वो कुछ शुगर सबस्टांसेस रिलीज करते हैं। इसकी वजह से ये वो जो पॉलन ग्रेन था ये धीरे धीरे इसको अब्जॉर्ब करेगा। क्या होगा इसका? अब्जॉर्प्शन। जब अब्जॉर्प्शन होगा तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। तो इसमें इंटाइन में और एक्साइन में, सॉरी एक्चुअल में एक्साइन में ही होता है। एक्साइन में क्या होता है कि एक जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है और यही जर्म पोर के थ्रू फिर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी पॉलन ट्यूब का। समझ में आई बात? ये बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे कि पी के फ्लावर में और कैरेटोलेरिया के फ्लावर में, ठीक है। ये सारे फ्लावर्स में बहुत सारे ऐसे नाम उसमें हमें देखने को मिलता है। समझ में आई बात? अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए आप। तो चलिए मैं ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
pollen tube also form। चलिए हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पॉलन और पिस्टिल इनकम्पेटिबल है ईच अदर, तो हम लोगों ने देखा कि पिस्टिल जो है वो पॉलन को रिजेक्ट कर देगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें हम लोग नोट में जो चीजें हमने आपको मेंशन की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रोसेस हो जिसमें कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करे, पहचाने, तो वैसे को therefore the pollen pistil interaction is a dynamic process of pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen। यानी कि पिस्टिल का पार्ट जो स्टिग्मा है, नॉर्मली पिस्टिल ही बोलिए, वो हमारे पॉलन ग्रेन को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखा। एक लाइन और देखिए, नोट में ही है कि केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्ट विद दोज ऑफ पिस्टिल। क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या करता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे शुगर, हम शुगर सब्सटेंसेस की बात की हमने, वो रिलीज करेगा। वो रिलीज करने की वजह से वहां क्या होगा कि वो स्वेल अप कर जाएगा, फिर जाकर के एक्साइन लेयर में एक पोर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम नाम देंगे जर्म पोर, फिर वहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। वही चीजें हम लोगों ने बोला कि व्हेन द पॉलन ग्रेन, पीजी बोले तो पॉलन ग्रेन फेल्स ऑन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, देन पॉलन ग्रेन रिलीज शुगर सब्सटेंसेस। क्या रिलीज किया? शुगर सब्सटेंसेस। फिर उसका क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। पॉलन ग्रेन क्या करेगा? उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन स्वेल अप कर जाएगा, फिर उसमें क्या होगा? जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर फाइनली क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आई? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आज समझ में आ गई होंगी कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है क्या। ये फुल्ली डिपेंड होता है कंपैटिबिलिटी पर। अगर डिजायरेबल पॉलन है स्टिग्मा के लिए तो उसको कंपैटिबल बोलेंगे, अगर इनडिजायरेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल में क्या क्या इवेंट्स होंगी वो सारी चीजें हमने बता दिया। उसमें सारे इवेंट्स, ये सारी चीजें होंगी जो एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में होना चाहिए था, लेकिन इनकम्पैटिबल में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बाद में जो पॉलन ग्रेन होगा जो रिजेक्ट हुआ है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे शुगर सब्सटेंसेस रिलीज करेगा और फिर उसको क्या काम करेगा? अब्सॉर्ब करेगा, स्वेल अप कर जाएगा, धीरे धीरे एक्साइन लेयर में जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा, फाइनली पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब इस केस में जाकर के उसका फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा हमारा, बोलिए जरा इसके बाद कौन सा हेडिंग है? बताइए जरा। नहीं पता? पता होनी चाहिए। पॉलन पिस्टिल के बाद क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात? अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले तो उस वर्ड को हम समझेंगे कि भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हाइब्रिड वर्ड से मिलके बना है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। समझ में आई बात? आर्टिफिशियल मतलब कि ह्यूमन मेड की बात हो रही है। समझ में आई बात? अगर नेचुरल होता तो यहाँ पर आर्टिफिशियल की बात ही ना होती। तो उसको सबसे पहले जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। मैंने क्या बोला? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे बच्चों आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन मेड। क्या होता है? ह्यूमन मेड। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग। किस चीज की मिक्सिंग? बोलिए जरा, बोलिए मेरे बच्चों। तो भाई हम तो पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं और स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, तो इसी का मिक्सिंग की हम बात करेंगे। तो मतलब कि जो ह्यूमन का रोल है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। आपको एक बात बता दूं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कराते सिर्फ इसलिए हैं ताकि क्रॉप जो है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? कुछ इंप्रूवमेंट हमें मिल जाए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कराते हैं ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए।
किस लिए क्या हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों रुके वो हम आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या, ये सारी चीजें हम मेंशन करने वाले हैं अभी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए, इसमें हमें दो टर्म पढ़ने हैं, एक तो पढ़नी है हमें बैगिंग और दूसरा हमें पढ़ने हैं इमास्कुलेशन। क्या पढ़ने हैं, इमास्कुलेशन, ठीक है। बैगिंग में जो हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा स्टिग्मा है तो इस स्टिग्मा को हम बटर पेपर से कवर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैगिंग, ताकि यहाँ पर अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन ना आ पाए, क्लियर है। अब इमास्कुलेशन में हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा एंथर है, इसको हम क्या करेंगे, कैंची से कट कर देंगे, ये कैंची है, तो रिमूविंग ऑफ एंथर उसे हम बोलते हैं इमास्कुलेशन, और कवरिंग थ्रू द बटर पेपर ऑन द स्टिग्मा उसे हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो सारी चीज तो मैंने पढ़ाई थी, बताते बताते क्या पढ़ेंगे है ना। तो आइए साफ साफ लिखते हैं। अब हमारा हेडिंग होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा हमारा हेडिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो कि ह्यूमन मेड हो, जो क्या हो, ह्यूमन मेड हो। हम इसको किस लिए यूज करते हैं मेरे बच्चों, यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्यों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम यूज करते हैं, ताकि प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि भाई जब आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमास्कुलेशन और बैगिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि सेल्फ पॉलिनेशन छोड़ करके आप क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं ताकि आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट करे। कैसे, अब मैं एक चीज बताऊंगा। ये चीजें जो है हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल, ये दो स्टेप में है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन includes two steps, includes two steps। पहला आ जाएगा इमास्कुलेशन और दूसरा आ जाएगा बैगिंग। मेरे बच्चों इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के आप बैठे रहें, खट्टा खट समझ में आएगा। इमास्कुलेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ एंथर और बैगिंग का मतलब होता है कवरिंग ऑफ स्टिग्मा बाय बटर पेपर, बाय बटर पेपर। अब कैसे होता है वो चीजें यहां पे क्लियर करनी है। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे आपने क्या देखा कि ये पिस्टिल है और ये क्या है मेरे बच्चों, स्टिग्मा है। और इसी फ्लावर पे आपने क्या देखा कि ये एंथर है, क्लियर है। अब करना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि एक ही फ्लावर में पिस्टिल भी है, एक ही फ्लावर में क्या है, स्टैमेन भी है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा यहां से, ये यहां पे ना जाए। यही तो हम चाह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाह रहे हैं, है ना। अब ये ना जाए तो दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि इसको आप कैंची लेकर के कट कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैंची बना दी, इसको आप कट कर दीजिए। जब आप कट कर देंगे तो वो ऐसे दिखेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस फ्लावर का आप पॉलन ग्रेन आपने हटा दिया, एंथर ही हटा दिया आपने, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आएगा वो किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा।
बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब देखिए बैगिंग में हम देखते हैं कि एक फ्लावर है, इसमें सेम चीजें, बोलिए जरा ये क्या है, स्टिग्मा है, और यहां पे हमने क्या देखा कि ये क्या है, एंथर है। अब सुनिए, हम चाह रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस पर ना जाए। एक रास्ता तो ये है कि आप इसको कवर कर दें बटर पेपर के थ्रू। ये क्या है, बटर पेपर। जब बटर पेपर के थ्रू आप कवर कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये इस पे ना जाएगा। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है दूसरी जगह का पॉलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर होगा, तो आप बटर पेपर यहां से हटा देंगे। जब तक बटर पेपर आपकी बैगिंग रहेगी, वहां पे कवरिंग रहेगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी पॉलन ग्रेन वहां पर इंटर नहीं कर सकता स्टिग्मा पर, और ना ही स्टिग्मा उसको रिसीव कर सकता है। मान लीजिए आपका स्टिग्मा क्या है, मैच्योर हो गया है, बिल्कुल फुल्ली मैच्योर हो गया है। अब आप क्या करेंगे, ये बैगिंग को यहां से हटा देंगे, ये कवरिंग को। जैसे आप हटाएंगे, क्योंकि आप तो पहले ही क्या कर चुके हैं, इमस्कुलेशन, तो यहां से ये पॉलन ग्रेन वहां पे पहुंच जाएगा। पहुंच जाने के बाद इसको ये रिसीव कर लेगा। अब आप चाहते हैं कि और कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहां पर ना आए, तो आप दोबारा इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। होता है कैसे, होता है कि मान लीजिए आपने कवर कर रखा था, हटाया और वहां पे पॉलन ग्रेन आपने छिड़क दिया और दोबारा फिर बैगिंग कर दिया। ये जो दोबारा आपने बैगिंग किया, इसे हम लोग बोलते हैं रीबैग्ड। क्या बोलते हैं, रीबैग्ड। तो बैगिंग और रीबैग्ड समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी आप अपनी तरफ से इसमें रोल अदा कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं आप, इमस्कुलेशन, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, बैगिंग। इमस्कुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, आप उस फ्लावर का एंथर को ही हटा दे रहे हैं। तो दूसरे फ्लावर का जाहिर सी बात है एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और वो पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आ जाएगा। दूसरी चीज बैगिंग, आपने देखा कि आपने स्टिग्मा को बटर पेपर के थ्रू आपने कवर कर दिया। जब आपने कवर कर दिया तो जाहिर सी बात है कहीं से भी कोई पॉलन ग्रेन उस पर नहीं आ सकता और ना ही स्टिग्मा उसको रिसीव कर पाएगा। क्लियर है? फिर आपने क्या किया, वहां से कवरिंग हटाया, और कवरिंग हटाने के बाद आपने उस पर जो आपका पॉलन ग्रेन था वो आपने उस पर छिड़क दिया और बाद में उसको कवरिंग फिर कर दिया, ताकि दूसरा पॉलन ग्रेन फिर कहीं और से ना आ जाए। तो बैगिंग और रीबैगिंग आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो बच्चों आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन डिस्कस कर लिया, आज हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, दुआ में याद रखिए। ओके बच्चों, बाय।